अगर आप भी किसी गवर्नमेंट जॉब की तलाश में है तो खबर को पूरा सुनिए, क्योंकि मैं आपको बताता चलूं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की तरफ से रिक्वायरमेंट निकाली गई है। कितनी पोस्टें रहने वाली है, क्या एज लिमिट रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या कुछ रहेगा और साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज लाइन और मैं हूं आमिर मीर। सबसे पहले मैं अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं यानी कब से जो है वो फॉर्म लगने शुरू होंगे तो मैं आपको बताता चलूं। एप्लीकेशन बिगिन डेट जो है वो 7/1/2025 है, यानी फॉर्म लगने जो है वो शुरू हो गए हैं। आप जल्द से जल्द जाइए और अपने फॉर्म जो है वो लगवा दीजिए। अगर लास्ट डेट की मैं बात करूं तो मैं आपको बताता चलूं 6/2/2025 जो है इसकी आखिरी डेट रहने वाली है। अभी भी आपके पास जो है कम से कम 20 से 25 दिन है, आप जल्द से जल्द जो है वो फॉर्म को अप्लाई करवा दीजिए। साथ ही साथ अगर मैं आपको एप्लीकेशन फीस की बता दूं तो मैं आपको बताता चलूं, अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस हो या फिर एससी एसटी या फिर ओबीसी की कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फीमेल कैंडिडेट हो, आपसे जो है कोई भी फीस जो है नहीं ली जाएगी, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ये फॉर्म फिल होने वाला है। और साथ ही साथ अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो मैं आपको बताता चलूं, अगर आपकी उम्र 18 साल से 25 साल की है, लेकिन इसमें जो है अलग अलग पोस्टें रहने वाली है और अलग अलग एज लिमिट रहने वाली है, तो मैं आपको बताता चलूं मैक्सिमम पोस्टों के लिए एज लिमिट जो है 18 से 30 साल की जो है एज लिमिट दी गई है। और साथ में एज रिलैक्सेशन भी है, यानी एससी और एसटी के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी और साथ ही साथ ओबीसी के लिए जो है वो 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिल सकती है आपको। मैं अगर पोस्टों की बात करूं तो मैं आपको बताता चलूं, टोटल पोस्टें जो है 113 पोस्टें जो है वो टोटल निकाली गई है। मैं अगर पोस्टों के नाम की बात करूं तो मैं आपको बताता चलूं, अकाउंटेंट, साथ ही स्टेनोग्राफर, सिर्फ एक एक पोस्ट जो है इनकी है, और साथ में लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क की जो है वो 11 पोस्टें रहने वाली है। और साथ ही जो है मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आपको बता दूं, अगर आपने 12th क्वालिफाई किया है एग्जाम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको जो है वो टाइपिंग जो है इंग्लिश या हिंदी में आनी चाहिए, तभी जाकर जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और आपकी एज जो है 18 से 27 साल के बीच की होनी चाहिए। फोटोग्राफर यानी अगर आपके पास फोटोग्राफी का जो है वो डिप्लोमा है, अगर आपने किसी भी इंस्टीट्यूट से फोटोग्राफी का कोर्स किया है तो आपके लिए जो है वो आप इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हो। साथ ही फायरमैन की जो है वो 5 पोस्टें निकली हुई है, इसके आपको जो है 10th अगर आपने की है तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही साथ कुक की भी जो है वो पोस्टें निकाली गई है, इसकी भी जो है क्वालिफिकेशन जो है वो 10th है। लैब अटेंडेंट की अगर मैं बताता चलूं तो इसकी भी जो है 4 पोस्टें जो है वो निकाली गई है और आप इसके लिए भी जो है वो अप्लाई कर सकते हो। 10th जो है इसके लिए भी आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए। साथ ही साथ एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ की अगर मैं बात करूं तो 29 पोस्टें जो है इसकी रहने वाली है। और अगर इसकी क्वालिफिकेशन की बात करूं तो अगर आपने 10th 12th या ग्रेजुएशन कुछ भी किया है तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। वॉशरमैन की भी जो है 2 पोस्टें रहने वाली है। कारपेंटर एंड जॉइनर की भी जो है 2 पोस्टें रहने वाली है। और साथ ही साथ टिन स्मिथ की भी जो है वो 1 पोस्ट रहने वाली है। और एज लिमिट की बात करो 18 से 25, 27 और 30 साल, यानी 30 साल के अंडर अगर आप आते हैं तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता चलूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करिए, वहीं से आप अप्लाई भी कर सकते हो और वहीं से आप जो है इसकी पूरी जानकारी जो है वो हासिल कर सकते हो। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें।